हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस का जो क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड किया हुआ है स्टेट बोर्ड की तरफ से, वो क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस इस वीडियो के जरिए हम करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे लेक्चर्स इसके ऊपर बनाए हुए हैं। वो सारे के सारे वीडियोस जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज के इस लेसन में हम सेक्शन सेकेंड जो पोइट्री एंड एप्रिसिएशन वाला जो क्वेश्चन है उसको डील करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर से आपका अभी भी ये पोर्शन कंप्लीट होना बाकी है पोइट्री और एप्रिसिएशन का, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो। आज के इस लेसन के बाद आपका ये जो सॉल्यूशन है वो 100% हो जाएगा। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 12th इंग्लिश से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम जो है पोएट्री एंड एप्रिसिएशन इसको डील करने वाले हैं। सेट 4 क्वेश्चन थर्ड पोएट्री 15 मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे पूछा गया हुआ ये क्वेश्चंस है। इसके अंदर कौन कौन से तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है आज के इस लेसन के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन बैंक के अंदर एटलीस्ट 6 पोएम्स और 6 एप्रिसिएशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सारे के सारे हम जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, सोल्यूशन देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो। और कुछ एक्टिविटीज जो है वो नीचे दी हुई है। अब देखिए क्या एक्टिविटी दी हुई। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये अगर से आप देखें तो यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए पूछा है। ठीक है, ये जो पोएट्री है ये 10 मार्क्स हमें मिलाकर देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट द 2 लाइन्स विच डिस्क्राइब द फ्रेज गुड फ्यूचर और गुड फॉर्चून। हमें जो है ये पोइट्री के अंदर से 2 लाइनें ऐसे उठाकर लिखनी है जो कि हमें डिस्क्राइब करेगी गुड फ्यूचर की तरफ। गुड फ्यूचर जो है वो डिस्क्राइब करेगी। आसान है, मैं आपको जो है फटाक से इसके आंसर्स लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, चलिए पहली वाली जो लाइन है आप लोग मेरे साथ साथ अगर से लिखोगे तो फटाफट से जो है इसके आंसर्स आप लोगों को जल्दी जल्दी पता चल जाएंगे। देखिए पहले वाला है, आई डू नॉट वॉन्ट द I do not want the constellations any nearer। और लास्ट में हम देंगे फुल स्टॉप। इस तरीके से हम एक लाइन लिखेंगे। और एक लाइन क्या लिख सकते हैं हम, एक लाइन हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। I travel the open road। ठीक है, ये जो 2 लाइनें अगर से हम लोग लिख देंगे तो 2 लाइनों में 2 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। 2 मार्क्स के लिए हमें जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, गिव रीजंस फॉर दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें जो है ये लिखना है कि ये जो पोएट है, ये पोएट हमें क्या कह रहा है। पोएट ने एक लाइन दी हुई है कि स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन। मैं जो मेरा पुराने वाला जो डिलीशियस बर्डन है उसे अब तक जो है कैरी करता आया हूँ और आगे भी कैरी करता रहूंगा। तो ऐसा ये जो पोएट है वो हमें क्यों बोल रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि डिलीशियस बर्डन मीन्स द गुड पीपल, अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप्स। दे कैन स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग अहेड बिकॉज दे आर वंडरफुल, बट द पोएट गेट्स राइड ऑफ हिम, आइदर ही विल कैरी देम विथ हिम। Delicious burden can also be the difficulties faced by the poet. He will carry them as they can motivate the future journey of life. ठीक है, इस तरीके से आप उसका आंसर लिख दोगे तो आपको ये 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, नेम एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग लाइन। हमें जो है एक लाइन दी हुई है, ये लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है और उसको एक्सप्लेन भी हमें करना है। देखिए, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग wherever I choose। यहां अगर से हम इसे देखें अच्छे तरीके से तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका आंसर रहेगा एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि उसका आंसर हम निचले लाइन में लिखेंगे, बिकॉज हियर द वर्ड, कौन सा वर्ड आया है, देखिए यहां पे ब्राउन पाथ बिफोर, वर्ड बी क्या हुआ है, is repeated and we know that figure of speech is totally
डिपेंड्स अपॉन साउंड। ठीक है, हमें इतना एक्सप्लेनेशन अगर से लिखना आ गया तो समझ लेना ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हमें पूरी तरह से आ गया। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमने लिख लिए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। देखिए फिर से एक बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है? एक्सप्रेस योर ओन व्यूज रिगार्डिंग द फॉलोइंग लाइन्स। आपका ओन व्यू पूछा है, आपका व्यू पूछा है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। क्या है आपका व्यू, इसके बारे में क्या है? आसान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। ओपन रोड सिंबलाइज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ, वी हैव टू टेक दोज अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड आवर लाइफ। इन दिस पोएम Whitman celebrates the out of doors and the road in particular as a space where men can come together in a meaningful way, where status and social markers matters less. The road, furthermore, signifies mobility. One can take the road to somewhere new. For Whitman, too, the road is a space for gathering the material for poetry. As he travels along it, it sees a variety of people and places and hears a plethora of stories. He urges against staying in one place for too long, although the hospitality may be a lure. For only the taste of the open road will do. इस तरीके से हम जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कंपोज 4 लाइन्स ऑन जर्नी ऑफ लाइफ बाय यूजिंग राइमिंग वर्ड्स। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, क्या है कि हमें एक पोएम लिखनी है, अपने मन से जो है एक पोएम क्रिएट करनी है। अब कोई मुश्किल वाला नहीं, हम तो कोई पोएट है नहीं कि इतनी भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पोएम लिखेंगे। आप टेंशन मत लो, आसानी के साथ जो भी पोएम आपको आती हो या नहीं आती हो तब भी, चाहे राइमिंग आए चाहे ना आए, लेकिन आप जो है लिख दिया करो। ठीक है, जैसे भी बन पाए वैसा लिख दिया करो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, उसका टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जर्नी ऑफ लाइफ। अब हम लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ आपको, है ना, हेल्पिंग के लिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप यही पोएम लिखो। देखिए जर्नी ऑफ लाइफ इज नॉट इजी। जर्नी ऑफ लाइफ इज नॉट इजी, सो ट्राई हार्ड एंड बी बिजी। ठीक है, सो ट्राई हार्ड एंड बी बिजी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इफ यू वांट टू फुलफिल your aim, then you have to win all the game। ठीक है, 4 लाइन्स हो गए बच्चों। इस तरीके से आसान होता है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, सिर्फ राइमिंग्स सही आनी चाहिए। ये आपको जो है टोटल 2 मार्क्स लेकर देने वाला है। इजी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद एप्रिसिएशन है, और एप्रिसिएशन हमें पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 4 मार्क्स का यहाँ पे एप्रिसिएशन है। अब देखिए, अब 4 मार्क्स में हमें पर्टिकुलरली वही सवाल कंपलसरी पूछता है। ठीक है, चाहे कोई भी पोएम का एप्रिसिएशन आ जाए, हमें जो है ये जो 5 क्वेश्चन है यही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड राइट अ पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स की मदद से जो है आपको पोएम एप्रिसिएशन करना है। पहला है अबाउट द पोएट एंड द टाइटल, सेकेंड है द थीम, थर्ड है लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम, फोर्थ है स्पेशल फीचर्स, और लास्ट है योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। अगर ये आप अच्छी तरीके से लिखने में कामयाब होते हो तो आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ जो पोएम दी हुई है ये पोएम को नज़रों में रखना है और फिर जो है हमें इसके आंसर्स की तरफ जाना है। अब मैं आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से जो है ये पोएम का एप्रिसिएशन लिख कर देने वाला। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्लैंक पेज। चलिए, तो फिर ये आ गया मेरे पास एक ब्लैंक पेज। ठीक है, इस ब्लैंक पेज के ऊपर जो है हम लोग लिखेंगे आंसर्स। देखिए, पहले वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ डायरेक्टली लिखूंगा आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग देख लो। क्वेश्चन क्या है, अबाउट द पोएट एंड द टाइटल। अब हमें देखना पड़ेगी कि ये जो पोएम है ये पोएम है कौन सी। ठीक है, और इसका जो राइटर है वो कौन है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। इसमें जो पहली लाइन में है मनी, और ये क्या है, मनी पोएम का यहाँ पे कुछ स्टांजास हमें दिए हुए हैं, तो हम लोग लिखेंगे। और हमें पता है कि मनी पोएम जो है वो लिखी है विलियम एच डेविस ने, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, उसका आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, विलियम एच डेविस। विलियम एच डेविस इज वेल्श पोएट एंड राइटर। वो सिर्फ पोएट ही नहीं है तो वो राइटर भी है। ही वॉज, हमने इससे पहले पढ़ा है
ही वॉज अ पेडलर, ठीक है, ही वॉज अ पेडलर एंड स्ट्रीट सिंगर, स्ट्रीट सिंगर। अब पोएम कौन सी है? द टाइटल ऑफ द पोएम इज मनी। अब ये जो टाइटल है वो हम क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। मनी इज अ सिंपल एंड मीनिंगफुल पोएम। सिंपल है और मीनिंगफुल है। इट डिपिक्ट, उसमें क्या बोला है ये लिखना है। इट डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, importance of money in bringing happiness, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था क्या? अबाउट द पोएट एंड द टाइटल। अब हम जो दूसरा है थीम, ये पोएम है उसमें थीम कौन सी है वो लिखेंगे, ठीक है। अब हमें थीम भी पता है। मैं यहाँ पे जो है यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर और यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। देखिए अब जो थीम है इन दिस पोएम, मैं लिख देता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखा करो। In this poem, the poet has depicted the value of money, the value of money in our life when we are rich. We always worry about its safety. Its safety. We cannot enjoy life. We can enjoy only when we are poor and satisfied. Full stop देंगे। So the theme of the poem is money is not everything. Money is not everything, and the effect of money on the behavior of people. तो बच्चों इस तरीके से हमें लिखना है। आप चाहे तो मेरे साथ साथ लिख दिया करो या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट भी निकाल दिया करो, दोनों भी आप लोगों के फेवर में रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया 2 क्वेश्चन। अभी भी 3 क्वेश्चन हमें जो है एप्रिसिएशन के बचे हुए हैं। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम। अब ये पोएम की लैंग्वेज कैसी है, पोएटिक डिवाइसेस किस तरीके के हैं, ये सारी चीजें हमें जो है अब आगे लिखनी है, ठीक है। चलिए तो फिर टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में जो कुछ पूछ रहा है वो आप लोग देखो। देखिए क्या बोला है कि लैंग्वेज या पोएटिक डिवाइसेस हमें लिखना है, तो मेरे साथ साथ लिख दिया करो। दिस पोएम इज वेरी क्लोज टू सोनेट। दिस पोएम इज वेरी क्लोज टू सोनेट। फुल स्टॉप देंगे। द पोएम डिपिक्ट्स what is the role of money? What is the role of money in human life? The poem consists of 5 stanzas, ठीक है, 5 stanzas, and each stanza has 4 lines, ठीक है, 4 lines। अब आगे हम लिखेंगे द लैंग्वेज इज इजी एंड सिंपल। लैंग्वेज कैसी है? द लैंग्वेज इज इजी
एंड सिंपल। अब आगे लिखेंगे द टोन ऑफ द पोयम इज लिटिल डिप्रेशन। टोन ऑफ पोयम इज डिप्रेशन। डिप्रेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कौन कौन से जो है फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए पहला, द पोएट हैज यूज्ड, द पोएट हैज यूज्ड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ठीक है। दूसरा है सिमिली, सिमिली। तीसरा है ओनोमेटोफोया, ठीक है। स्पेलिंग आप अच्छे से लिख दिया करो। रिपीटेशन, इन्वर्जन, इन्वर्जन एंड एंटीथेसिस, ठीक है। एंटीथेसिस, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। एंटीथेसिस, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर का आंसर। अभी भी 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है, इसका भी आप चाहे तो जो स्क्रीनशॉट है वो निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, देखेंगे। देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, स्पेशल फीचर्स। ये पोएम के स्पेशल फीचर्स क्या है ये हमें लिखना है। चलिए तो फिर ये जो पोएम है, पोएम का नाम है मनी। मनी के स्पेशल फीचर्स क्या है ये हमें थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिखना यहाँ पे अलाउड होगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, द पोएट हैज यूज नैरेटिव टेक्निक। यहाँ लिखेंगे हम द पोएट हैज यूज्ड नैरेटिव टेक्निक, ठीक है। टेक्निक्स टू एनहांस the effect of poem, the effect of poem, ठीक है। in the poem money, the poet has used to a fine imagery, ठीक है, टू डिस्क्राइब द ट्रू एंड false friends, true and false friends. The images are like money, comma, trumpet, उसके बाद लिखेंगे bees, death, उसके बाद लिखेंगे life of poor man, एंड लास्ट में लिखेंगे लाइफ ऑफ रिच मैन, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब रहा हमारा जो है लास्ट वाला क्वेश्चन में हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। आप इस पोएम के बारे में क्या समझते हो, आपको क्या लगता है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, आपको पसंद आई, नहीं पसंद आई, वगैरह वगैरह जो भी आपको लिखना है इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए हमें तो पसंद ही आएगी, ज़्यादातर बच्चों कोशिश किया करो कि पॉजिटिव लिखा जाए, ठीक है, पॉजिटिव लिखा करो। अब यहाँ देखिए, आई एम रियली इंस्पायर, 5th नंबर का, ठीक है। यहाँ पे आंसर, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय रीडिंग दिस पोएम। सेल्फ रिस्पॉन्स वाला है, ठीक है। आई अंडरस्टूड what that in this materialistic man-made world, most of the people
of the people think about money. But money is not everything. But money is not everything in life. And doesn't bring the true happiness. ठीक है, इतना हमें लिखना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये हो गया 5th नंबर वाले का आंसर, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। ठीक है बच्चों, तो ये एक पोएम और एक उसका एप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ ली है। अब हम जो है बाकी के बचे हुए जो पोएम्स है वो भी पोएम्स का जो है एनालिसिस, सॉल्यूशन, एप्रिसिएशन लेकर आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। वो जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बना कर रखा है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस की जो लेंथ है वो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को नींद आ जाएगी, इसलिए हमने जो है एक छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, वो अगले वाले जो वीडियो है उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसको जो है सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।